नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि मौत कब और कहां से आएगी ये कोई नहीं जानता और कैसे आएगी ये भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज मैं इस बात पे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, इस विषय पे चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, कि अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जिसमें 3 बच्चे जो है पानी में डूब के मर गए। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो राव आईएएस कोचिंग चलती है, उस कोचिंग सेंटर के अंदर शनिवार को भारी बारिश के कारण पानी भर गया। उसके बेसमेंट के अंदर जो पानी भरा वहाँ लाइब्रेरी है, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। बायोमेट्रिक होने की वजह से दरवाज़ा खुला नहीं और बच्चे पानी में, इतनी भारी बारिश थी कि पूरी पानी के अंदर बेसमेंट में पानी ही पानी भर गया और बच्चे निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन बेचारों की डेथ हो गई। दोस्तों, समझ में ये नहीं आया कि बच्चे बेचारे दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने आए थे और इतनी लापरवाही हुई कि बेचारे बच्चे जो हैं अपनी जान गंवा के ही चले गए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि इतना पैसा कोचिंग सेंटर वाले लेते हैं, तो बच्चों की सेफ्टी का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखते? उसके बाद दोस्तों वही एज़ यूजुअल पुलिस आई, पुलिस ने वही कार्रवाई की और करीब 7 लोगों को पकड़ा है। अब वो 7 जिन लोगों को पकड़ा है उनका उसमें क्या रोल है ये तो भगवान जाने और जिन्होंने पकड़ा है वो जाने। तो पुलिस की कार्रवाई तो आप जानते हैं दिखावट के तौर पे है और चल रही है, खैर ठीक है, हम उसमें अब ज़्यादा क्या कहें, लेकिन आप जानते हैं। दोस्तों, इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु तो हुई, लेकिन नेताओं को एक अवसर मिल गया दोस्तों। आप जानते हैं कि भारत में अगर कोई आपदा आती है तो उससे किसको फ़ायदा, किसको नुकसान, ये बात की बात। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, उनको बड़ा मौका मिल जाता है। वो ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त नेतागिरी चल रही है इस मामले में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा नेतागिरी चमकाता है। बिल्कुल पॉलिश लेके बैठे हैं दोस्तों, रगड़ रहे हैं, चमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी है तो एलजी सेक्रेटरीट के पास धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के पास धरने आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। खूब रगड़ के प्रदर्शन चल रहे हैं, नेतागिरी चल रही है। हासिल क्या होगा? जिनके बच्चे चले गए क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या ये जो पुरानी ढकोसली व्यवस्था है ये ठीक हो जाएगी? जो 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, क्या उनके माता पिता को वही औलाद ला के दे सकते हो? नहीं। और अगर ये नेता इतने संवेदनशील होते दोस्तों, ये हादसे होते ही नहीं। आपने कभी भी किसी भी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया कहाँ, वो करवाया कहाँ? अगर आप ये सोच लेते कि हमें इस तरीके से करना है कुछ, तो ऐसा हादसा हो पाता? नहीं हो पाता, कभी नहीं होता दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि ये लोग, इनकी खाल बहुत मोटी होती है दोस्तों, नेताओं की खाल पे कोई असर नहीं होता। खैर, हम अपने विषय पे लौटते हैं। दोस्तों, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर सरकार चाहती तो इसको रोक सकती थी। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों। पहली बात, तो सरकार ने बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी खोलने की परमिशन दी कैसे? भाई, कोई भी कोचिंग सेंटर जब खोला जाता है या कोई भी कोचिंग सेंटर जब ओपन होता है तो उसके अंदर आपको देखना चाहिए, कोई गाइडलाइन होती है कि नहीं होती, कि कोई भी मुँह उठा के कुछ भी खोल देगा। कम से कम सरकार को एक टीम गठित करना चाहिए कि जितने लोग कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं या जितने लोग, जैसे स्कूल होता है, जब स्कूल खोला जाता है तो उसमें 10 तरीके की शर्तें रखी जाती हैं कि स्कूल में इतनी जगह चाहिए, इतना ओपन स्पेस चाहिए, टॉयलेट ऐसे चाहिए और इतने बड़े रूम चाहिए, सब तमाम आप शर्तें थोप देते हो स्कूल वालों पे। बेचारे स्कूल वाले उसको फॉलो भी करते हैं। तो क्या कोचिंग सेंटर जो खुलते हैं, इन कोचिंग सेंटरों के लिए कोई नॉर्म्स नहीं होता? होना चाहिए कि कितना ओपन स्पेस एरिया रहेगा, कितने बड़े रूम रहेंगे, है ना? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या है? इन सब चीज़ों को देख के ही आपको परमिशन देना चाहिए कि यहाँ कोचिंग सेंटर खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो इस देश के अंदर इतने हादसे होते ही नहीं। आपको याद होगा गुजरात के अंदर एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। उसमें बच्चे बेचारे आग से कम मर गए, ऊपर से कूद के अपनी जान उन्होंने ज़्यादा दे दी बचने के चक्कर में। हम सीखते नहीं है कुछ। एक्चुअली क्या है, हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत है, हमें एक बीमारी है दोस्तों, हमें भूलने की बीमारी है। और ये बीमारी ऐसी है कि हम बड़े से बड़े हादसे भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। हम क्या करें? हम 3-4 दिन तक चिल्लाते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, कैंडल मार्च निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? 5-6 दिन के बाद भूल जाते हैं, वो अपने काम पे, हम अपने काम पे।
जिसका गया वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि क्या खो दिया, और जो नेतागिरी कर रहे थे वो दूसरे अवसर की तलाश में लग जाएंगे कि अब कोई नया हादसा हो तो हम फिर जाएं। तो कुल मिला के ये है कि हम भारतीयों को इस बीमारी से निकलना पड़ेगा। ये जो भूलने की बीमारी है ना, ये हमको बड़ा खतरनाक असर डाल रही है और हमें पागल कर दे रही है। अब सरकार पे आते हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार को कोई भी नियम कानून, देखिए गवर्नमेंट से परे कुछ नहीं है, इस देश को चलाने वाली सरकारें होती हैं। सरकार नियम कानून बनाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जितने नियम कानून स्कूलों पे थोपे जाते हैं, कोचिंग सेंटरों पे क्यों नहीं थोपे जाते? क्यों कोई भी उठा के कोचिंग सेंटर खोल देता है? क्यों कोई इंस्पेक्शन कोचिंग सेंटर पे नहीं होता? एक टीम गठित कीजिए आप, और जब भी कोई कोचिंग सेंटर खुलता है तो उसको ऐसा कुछ बनाइए कि वहाँ से उनको परमिशन लेनी पड़े कमेटी से। फिर कमेटी आएगी, कमेटी एक इंस्पेक्शन करेगी। जो भी कोचिंग सेंटर उस इंस्पेक्शन पे खरा उतरेगा उसको परमिशन मिल जाएगी, और जो भी उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा उसको तुरंत आप मना कर दीजिए, या अगर चल रहा है तो उसको सील कर दीजिए। ये काम आपको ज़बरदस्त और स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। जब आप कुछ स्ट्रिक्टली करेंगे तो ही उसका परिणाम आएगा। अगर 1-2 कोचिंग सेंटर बंद होंगे तो उसका असर बाकी चीज़ों पे पड़ेगा। और उसके बाद जहाँ-जहाँ भी कमी है, वहाँ पे आपको उन कमियों को उन लोगों से पूरा करवाना पड़ेगा। बिना इसके कुछ नहीं होना, फिर ऐसे हादसे होते रहेंगे, फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, फिर नेतागिरी चलेगी, फिर वी वांट जस्टिस के हम नारे लगाएँगे, लेकिन उससे जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। बेचारे बताइए कहाँ से पढ़ने के लिए कहाँ आए और कहाँ मरे। अफ़सोस होता है। जो देश का भविष्य थे, जिनको कलेक्टर बनना था, आईएएस बनना था कल को, वो बेचारे आज चले गए हमारे बीच से, बेमतलब में। अफ़सोस होता है। और हमारी सरकारों की खाल इतनी मोटी है कि उन पे असर ही नहीं होता। अरे इतने लोगों को मार दिया, मर गए, कम से कम अब तो कुछ ऐसा करो कि लगे कि हाँ, इस देश में इंसानों के लिए भी कुछ किया जाता है। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद इन्होंने 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। 13 कोचिंग सेंटरों में कुछ कोचिंग सेंटर इतने बड़े हैं दोस्तों कि उनको हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं। इतने बड़े-बड़े नाम हैं, उनका कुछ नहीं होना। वो भी 10-15 दिन बाद देखना फिर ओपन हो जाएँगे और फिर से लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में लगती हुई मिलेगी आपको। पैसा लेके काम चल जाएगा। 10-15 दिन बाद पूरी हिंदुस्तान भूल जाएगा कौन-सा हादसा हुआ, फिर काम चालू हो जाएगा। फिर कोई नया हादसा होगा तब की तब देखेंगे। अच्छा, हम और हमारी सरकार इंतज़ार भी करती है कि कोई हादसा हो जाए, उसके बाद हम फिर एक्शन लेंगे दिखावे के तौर पे। ये तो हादसे का इंतज़ार करते हैं कि कुछ माल-वाल आ जाए, कुछ पैसा-वैसा आ जाए तो उससे हमारा काम चलता रहे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इंसान के बच्चे हैं वो, हम तो जानवरों के बच्चों से भी प्यार करते हैं। जिसका खोता है, जिसका जाता है उसके दिल से पूछिए। कम से कम कोचिंग सेंटर वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं ना, वैसे कोचिंग सेंटर में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप स्कूल वालों के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, तो कोचिंग सेंटर वालों पे क्यों नहीं करते आप? इतना भेदभाव किस बात के लिए? कोचिंग सेंटर वालों का भी आप इंस्पेक्शन करवाइए, उनको भी देखिए कि वो आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो उनको बंद करवाइए, और चल रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उनको चलने दीजिए आप। सरकार का मतलब होता है माता-पिता, सरकार एक माता-पिता की तरह होती है, और प्रजा यानी हम लोग, यानी लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो सरकार के बच्चे होते हैं। तो सरकार को अपने हर बच्चों पे उतना ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि कम से कम थोड़ी-सी संवेदनशीलता सीखिए, संवेदना व्यक्त कीजिए। संवेदनशील होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जिनके मर रहे हैं उनसे पूछिए जाके, आपका कोई नहीं जा रहा, लेकिन जिनके जा रहे हैं उनके दिल से पूछिए। एक इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइए, मानवता के लिए कम से कम ये काम करिए, ताकि ऐसे हादसे जीवन में दोबारा ना हों और बच्चों का जीवन खतरे में ना पड़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय सिया राम।